बिहार दिवस को बड़े लेवल पर मनाने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है और इसके तहत बीजेपी देश भर में बिहार की संस्कृति दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन कर रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में बिहार दिवस 2025 एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर देश के सभी राज्यों के बिहार की समृद्ध संस्कृति को दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बिहार दिवस को बड़े लेवल पर मनाने के लिए बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है और इसी के तहत देखिए बीजेपी देश भर में बिहार की संस्कृति दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और इसी के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली में बिहार दिवस कार्यक्रम यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं जेपी नड्डा के साथ यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं और यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर देश के सभी राज्यों के बिहार की समृद्ध संस्कृति को दिखाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ कनेक्ट हो गया। अक्षय, जेपी नड्डा को हम देख पा रहे जहां इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बिहार दिवस को बड़े लेवल पर बनाने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया और जिसके तहत तमाम जो तस्वीरें वो हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार और पूर्वांचली समाज के लोग इसमें शामिल हैं। साफ तौर पर है कि बिहार दिवस तो मार्च को मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से पखवाड़े तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, दिल्ली के अलग अलग सेंटर पर आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिहार में छठ की परंपरा बहुत ज़्यादा रही है और ऐसे में यहाँ पर वैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर आपको देख सकते हैं सजे संवरे नज़र आते हैं। जो छठ पूजा मनाया जाता है बिहार में काफ़ी भव्य तरीके से, और ऐसे में जेपी नड्डा पहुँचे हैं बिहार में। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है, दिल्ली में फतह होने के बाद अब बिहार पर सभी की नज़रें हैं। ऐसे में कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। छठ पूजा तो वैसे भी बिहार में बहुत भव्य मनाया जाता है, छठ पूजा तो अभी आई नहीं है, लेकिन आप लोगों ने शुरू कर दिया। जी, अभी 3 अप्रैल को चैती छठ है, तो हम लोगों ने शुरू कर दिया छठ पूजा। और ये तो बिहार दिवस है तो अपना पर्व भी मना रहे हैं साथ में हम लोग। और सारा पूर्वांचल का प्रोग्राम हो रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हैं। भव्य प्रोग्राम हो रहा है और अभी इतनी खुशी है कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। देखिए, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक उत्सव है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष ओझा जी ने जितना काम किया है और जितना पूर्वांचल को जोड़ा है, आज उसी का ये नतीजा है कि आज जो दिल्ली में जो रिजल्ट है आप सभी देख रहे हैं, जिसमें पवन राणा जी संगठन मंत्री और वीरेंद्र सचदेवा जी तमाम लोग शामिल रहे। दिल्ली के बाद अब बिहार जीतने की बारी, इसीलिए कार्यक्रम ये बिहार की ही तैयारी चल रही है। दिल्ली तो जीत लिया हमने, अब बिहार की तैयारी चल रही है। और ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे हमारे सीधे बिहार को संदेश जा रही है कि हम बिहार के वालों को कितना इज्जत दी जा रही है। दिल्ली में तो बिहार को बिहार जीत चुके हैं। देखिए, बिहार दिवस के बहाने और तमाम कार्यक्रम बीजेपी आयोजित कर रही है। अल्टीमेटली ये है कि बीजेपी से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब सांस्कृतिक कार्यक्रम और चुनाव तैयारी दोनों साथ साथ चल रहा है ना। हाँ जी, दोनों साथ साथ चल रहा है हमारा। और हमारे छठ पूजा भी है और संतोष ओझा भाई है मेरा, वो भी तो वो है, लेकिन मनोरंजन तिवारी भाई महामंत्री हैं महरौली जिले के, और वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए, साफ तौर पर कुछ और महिलाओं से चर्चा कर लेंगे। तस्वीरें मोहित आपको दिखा सकते हैं कि छठ पूजा की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। चैत्री छठ ये लोग मनाते हैं। एक चीज़ जरूर है, आप लोगों ने गाना गाया, दिल्ली में चुनाव जीते, अब बिहार की तैयारी है, ऐसा कहा जा रहा है। एक भव्य कार्यक्रम, क्या लगता है बिहार में भी इस बार फिर से बीजेपी? जी बिल्कुल, बिहार में बीजेपी सरकार होनी चाहिए। अच्छा, तो बिहार में तो अभी भी बीजेपी है। हाँ, मतलब हम और भी चाह रहे हैं। तस्वीरें बदलेंगी फिर से बिहार की। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तो जैसे आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये छठ पूजा आने वाला है या बिहार में चुनाव आने वाला है, तो ये प्रोग्राम
ये पार्टी हमेशा ऐसा प्रोग्राम करती रहती है। आप लोग को पता होगा कि सांस्कृतिक प्रोग्राम हमेशा बीजेपी सनातन धर्म को लेकर के प्रोग्राम सारी चीज़ें होती रहती है। और जो है अब मैं आपसे एक लोगों से और बात कराना चाहती हूँ। आइए, ये है पूनम तिवारी। बोलिए बोलिए। आप बात मेरे करिए। हस्बैंड जिला में महामंत्री हैं, मनोरंजन कुमार तिवारी। वो भी बहुत सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। यहाँ पे हम उन्हीं के द्वारा आए हैं, वही भेजे हैं, वही सब कार्यक्रम। यमुना साफ दिल्ली में करना है, हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। 100% अभी काम शुरू हो चुका है, पूजा पाठ शुरू हो चुका है और बिल्कुल होगा, 100% होगा। और बिहार में अक्षय, दिल्ली में बिहार की ये झलक हम देख पा रहे हैं। और देखिए, चैती छठ भी आने वाला है, तो ऐसे में अगर छठ को लेकर कोई गाना भी गाना चाहे, क्योंकि छठ पूजा को लेकर जो बिहार की संस्कृति है वो उसकी जो झलक है हम इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जो सूप होता है उन्हें सजाइए, जो बिहार की तमाम संस्कृति उसकी झलक हम देख पा रहे हैं। बोल देता हूँ कि छठ पूजा अगर मना रहे हैं तो बिहार में छठ गीत भी आप लोग गा दीजिए फिर। बिल्कुल गा रहे हैं। ले छठ बाराती आके जाके झूके, कारी ले छठ बाराती आके जाके हम दिया साहब उनके लागे, कारी ले छठ बाराती हमारा जे साहब उनके लागे, कारी ले छठ बाराती आके हमारा जे बेटी हो बास खा बेटी उनके लागे, हमारा जे बेटी हो बारौलिया के दुके लागे, ए बहेले छठ बारातिया के उनके लागे, हे कर ले छठ बारात हमारा जे बेटी कमल जीत सहरावन जैसन बेटी के जे बेटा मनोरंजन जैसन बेटा के उन्हें, हमारा जे बेटा संतोष ऐसन बेटा के उनके लागे। देखिए, साफ तौर पर है कि बिल्कुल छठ अक्षय, पूजा की बिहार की घंटा ये जो अभी झलक है और हम बिहार देख पा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं इससे कनेक्ट भी हो पा रहे होंगे। लेकिन चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी का जो ये खास प्लान है बिहार की संस्कृति को दिखाना, लोगों के बीच पहुंचाना, ये कितना सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके अगर बिहार की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, सांस्कृतिक जो दिवस होते हैं, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, खास करके उस समय बिहार में, पूर्वांचल में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि छठ पूजा किस तरह से मनाया जाता है। दिल्ली में जब पिछली साल मनाया गया, राजनीति बहुत हुई और बीजेपी ने उस मुद्दे को उठाया कि यमुना गंगा जो यमुना है वो गंदी है। अब क्योंकि दिल्ली सरकार बीजेपी की बन चुकी है, चुनौती यही होगी कि जब अगली छठ मनाई जाए तो यमुना पूरी तरह से साफ हो, ताकि इन महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। तस्वीरें मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब अर्घ दिया जाता है बिहार में या पूर्वांचल में तो इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। हालांकि अभी पानी नहीं है, अर्घ नहीं हो सकता, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से जो महिलाएं सज संवर करके आती हैं, छठ पूजा मनाई जाती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जेपी नड्डा पहुंचे हैं, मनोज तिवारी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, इसके अलावा संतोष ओझा जो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो शामिल हैं। तमाम बीजेपी के यहाँ पर दिग्गज मौजूद हैं। बासित स्वराज की बात करें, सहरावत की बात करें जो सांसद हैं, इसके अलावा आशीष सूद दिल्ली में जो मंत्री हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ वीरेंद्र सचदेवा, इसके अलावा संतोष ओझा जिनका मैं जिक्र कर रहा था, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा को यहाँ पर सी ऑफ किया जा रहा है। जो तमाम प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं बिहार निवासियों द्वारा, उसको भी यहाँ पर परिलक्षित किया गया है और कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जय बिहार के नारे यहाँ पर अब लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर है कि बीजेपी अब पूरी तरह से इस तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी उत्साहित है। आने वाले समय में बिहार का चुनाव जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कोशिश करेंगे कि कुछ नेताओं से बात भी कर सकें, खास करके पूर्वांचल मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अरे अभी रुक जाइए अध्यक्ष जी। साफ तौर पर है कि
इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। संतोष भाई लाइव है हमारे लिए, अब क्योंकि जेपी नड्डा जी निकल चुके हैं, क्या कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, क्या मुख्य एजेंडा रहा? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, जिसमें सारी संस्कृतियों को, सारी भाषाओं को, सारे राज्यों का उनकी जो है अस्मिता है, उनका गौरवशाली इतिहास है, उसको याद किया जाता है। उसी कड़ी में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन का कार्यक्रम था। दिल्ली में रहने वाले जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, छठ पूजा समितियां हैं, सरस्वती पूजा समितियां हैं, दुर्गा पूजा समितियां हैं, जो मंदिरों के पुजारी हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनका आज स्नेह मिलन का कार्यक्रम था। आदरणीय नड्डा जी ने जिस तरीके से बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में, वहाँ के महापुरुषों के बारे में, वहाँ के पौराणिक स्थलों के बारे में जिक्र किया, याद दिलाया किस तरीके से उसके बाद जंगल राज आया और किस तरीके से आज मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। और यहाँ पर उपस्थित लोगों को आह्वान किया कि जो गलत लोग जो वहाँ पर पुनः जंगल राज फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सचेत रहना है और एक पूरा गौरवशाली इतिहास बनाना है। दिल्ली के बाद यानी कि बिहार की बारी है। बिल्कुल बिहार की बारी है। और दिल्ली में जो पूर्वांचल समाज बिहार के लोग रहते हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार रहते हैं, उनके गाँव में भी अपना घर है, सभी लोग एकजुट होकर के जाएंगे। अब बिहार की बारी है। शुक्रिया। तो आप संतोष ओझा आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर है कार्यक्रम आयोजित किया गया, मिलन समारोह, लेकिन अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद अब बीजेपी बिहार की तरफ रुख कर रही है। बिहार जो सम्मेलन आयोजित इसीलिए किया गया है ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। यहाँ से जब पूर्वांचल वासी, बिहार जो प्रवासी अपने गाँव जाएंगे, अपने प्रदेश जाएंगे, तो वहाँ पर कोशिश करेंगे कि वहाँ पर लोगों को एकजुट कर सके, एक बार फिर से एनडीए सरकार वहाँ पर बनाई जा सके। जाहिर तौर पर हमने ये भी देखा है कि दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलियों का मुद्दा कितना उठा, छठ पूजा को लेकर जब यमुना की साफ सफाई का मुद्दा कितना उठा, और उन तमाम मुद्दों को बीजेपी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश भी कर रही है। और हमने ये भी देखा कि अलग अलग जिम्मेदारियां जो नेता हैं उन मंत्रियों को भी दिया गया कि जो प्रवासी बिहारी अलग अलग जगहों पर बसे हैं, वहां पर भी आप जाइए, उनसे कनेक्ट हो और बिहार चुनाव में किस तरह से उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके, इसे भी लेकर स्ट्रैटेजी बीजेपी तैयार कर रही है। देखिए, पूर्वांचल वासियों का मुद्दा दिल्ली में उठा, आपने देखा होगा, और जिस तरह से उठा उसका फायदा बीजेपी ने भरपूर उठाया। पूर्वांचल वासियों का, बिहार प्रवासियों का वोट भी दिल्ली वासियों को मिला और इसको सभी ने एक्सेप्ट किया कि जिस तरह से एक तरफा वोट बीजेपी को मिला, उससे बीजेपी को फायदा दिल्ली में हुआ। और ये मान के चलिए कि जो बिहार का चुनाव होगा उसमें भी प्रवासी जो बिहारी हैं, पूर्वांचली हैं, उनका भी योगदान होने जा रहा है। और इसीलिए इस कड़ी में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी लगातार करती रही है। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और ये कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें कि तमाम बड़े नेताओं ने, जैसा मैंने जिक्र किया कि जेपी नड्डा मौजूद रहे, इसके अलावा आशीष सूद जो मंत्री हैं वो मौजूद रहे, सहरावत जो सांसद हैं, मनोज तिवारी मौजूद रहे, इसके अलावा कई सांसद जो रहे वो भी शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी शामिल हुए और बिहार के तमाम बड़े नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। हालांकि कुछ नेता पहुंचे, लेकिन साफ तौर पर है कि बिहार चुनाव में बीजेपी जोर शोर से लग गई है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेंगे। बिल्कुल अक्षय, तमाम जो लोग आए हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं और तमाम ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और जानकारी आपने शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।